मेरा नाम शकुनी है, गंधार का राजकुमार शकुनी। लोग मुझे कई नामों से जानते हैं, कुटिल, कपटी, षड्यंत्री, धोखेबाज। पर किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी कहानी मेरी जुबान से सुनी जाए। इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा हुआ होता है और मैं वो था जिसने कभी जीत को चाहा ही नहीं, मैंने सिर्फ बदला चाहा था। आज मैं तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई से बताऊंगा मेरी जिंदगी की सच्चाई, मेरे रक्त और मेरी आत्मा पर अंकित वो शाह जिसने मुझे वही बना दिया जिसे दुनिया पपेट मास्टर कहती है। मेरी कहानी शुरू होती है गंधार की शांत धरती से। मैं था गंधार के राजा सुबल का पुत्र। राजमहल में पला बढ़ा, विलासिता में नहीं बल्कि ज्ञान और राजनीति की समझ में। मैंने बचपन से ही देख लिया था कि तलवारें केवल हाथ पैर काट सकती हैं, पर असली खेल तो दिमाग से खेला जाता है। मेरे लिए शतरंज और पासे केवल खेल नहीं थे, वे जीवन की सच्चाई थे। मैं एक एक चाल सोच समझ कर चलता था। मेरे भाइयों में मैं सबसे चालाक था और मेरी बहन गांधारी, वो हमारे घर की आत्मा थी, सबसे निर्मल, सबसे भोली। पर किस्मत ने हम सबका रास्ता बदल दिया। एक दिन हस्तिनापुर से दूत आया। वो प्रस्ताव नहीं, आदेश लेकर आया था। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होगा। धृतराष्ट्र, वो राजकुमार जो अंधा था। मेरे पिता ने इसे राजनीतिक समझौता कहा। उन्होंने कहा, यह विवाह गंधार को सुरक्षित करेगा, हस्तिनापुर हमारा शत्रु नहीं रहेगा। पर मुझे लगा कि यह विवाह नहीं, यह हमारी आत्मा का बंधन है। मेरी बहन को एक अंधे आदमी के साथ बांधना ये कोई न्याय नहीं था। जब गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, तब मेरा दिल रो पड़ा। मैंने उससे कहा, तूने ये क्यों किया? और उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर मेरा पति अंधा है तो मैं क्यों संसार देखूं? उसकी वो मुस्कान मुझे अब तक सताती है। उसमें त्याग था, पर साथ ही एक गहरी मूर्खता भी। उसी दिन मैंने निश्चय किया कि हस्तिनापुर को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन मेरी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब हम सबको हस्तिनापुर में कैद कर लिया गया। मेरे पिता, मेरे सभी भाई और मैं, सबको काल कोठरी में डाल दिया गया। हमें हर दिन बस एक मुट्ठी अनाज मिलता, इतना कि कोई जी न सके। ये कोई बंदी गृह नहीं था, ये एक धीमा नरसंहार था। मैं अपने भाइयों को देखता, उनकी आंखें सूख गईं, उनके शरीर कंकाल जैसे हो गए। धीरे धीरे भूख उन्हें खा गई और तब मेरे पिता ने आदेश दिया, शकुनी, अब ये अनाज केवल तू खाएगा। हमें मरना होगा ताकि तू जिंदा रह सके। तू हमारी आखिरी उम्मीद है, तू हमारा बदला लेगा। सोचो कैसा होता है जब तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने भाई भूख से तड़प तड़प कर मरते हैं और तू हर दिन वो दाना खाता है जो उन्हें बचा सकता था। मैं हर कौड़ निगलते समय अपने सीने में चुभन महसूस करता। हर बार जब कोई भाई मेरी आंखों के सामने मरता, मेरे भीतर एक शपथ गहरी होती जाती है। मेरे पिता ने मेरी हथेली थामी और कहा, शकुनी, ये मत भूलना, हमारे रक्त का हिसाब तू ही लेगा। और एक एक कर सब मर गए, केवल मैं बचा। मैं अकेला था, पर अब मैं साधारण शकुनी नहीं रहा था। मैं अपने भीतर अपने भाइयों की आत्माएं लिए जीवित था। उनके दर्द से, उनके क्रोध से मैंने उनकी हड्डियों से पासे बनाए। हाँ, वही पासे जिनकी कहानियां तुमने सुनी हुई। वे पासे मेरे लिए खिलौने नहीं थे, वे मेरे भाइयों की चीखें थीं। जब मैं उन्हें फेंकता तो वे मेरी इच्छा के अनुसार गिरते, क्योंकि वे जीवित थे मेरे भीतर और इन हड्डियों में। लोग कहते हैं मैं धोखा देता था, पर नहीं, ये धोखा नहीं था, ये न्याय था। जब मैं महल लौटा, तब हस्तिनापुर की राजनीति को मैंने गौर से देखा। धृतराष्ट्र था, एक अंधा राजा जो स्वयं असहाय था। उसकी आंखें नहीं थीं, पर उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी। और फिर उसका बेटा दुर्योधन। मैंने पहली नजर में पहचान लिया कि यही मेरा मोहरा होगा। दुर्योधन के दिल में पांडवों के लिए ईर्ष्या और नफरत थी। मैंने बस उस आग को हवा दी। मैंने उसके कान में कहा, जब तक पांडव जीवित हैं, तू राजा नहीं बन सकता। तू उनकी छाया भर है। और वो मेरी बातों में बंध गया। मैंने धीरे धीरे हस्तिनापुर की हर नस पकड़ ली। मैंने दुर्योधन को सिखाया कि असली ताकत बल में नहीं, बुद्धि में है।
पांडवों को हराने के लिए युद्ध नहीं, एक खेल चाहिए था और मैंने प्रस्ताव रखा, पासों का खेल। वो सभा, वो आज भी मेरी आंखों में है। पूरा दरबार उपस्थित था। पांडव आत्मविश्वास से भरे आए थे। युधिष्ठिर, धर्मराज कहलाने वाला, जिसने सोचा कि वो कभी हार नहीं सकता, मैंने अपने शापित पासे उठाए। दुर्योधन ने उसे खेलने पर उकसाया और एक एक करके मैंने उनसे सब छीन लिया। उनका धन, उनका राजपाट, उनके भाई, उनकी सेना, यहाँ तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी भी। जब द्रौपदी को दरबार में घसीट कर लाया गया, उसकी आंखों में जो अपमान, जो क्रोध था, वो क्षण हस्तिनापुर के इतिहास का सबसे काला पल था। पूरा दरबार चुप था। भीष्म, द्रोण, विदुर, कोई कुछ न बोला और मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उस क्षण मैंने पांडवों की आत्मा तोड़ दी थी। लोग कहते हैं कि उसी दिन महाभारत युद्ध का बीज बोया गया। हाँ, सही कहते हैं, पर वो बीज बोने वाला दुर्योधन नहीं था, मैं था। मैं शकुनी था। मेरे लिए ये केवल एक बदले की शुरुआत थी। हर चाल, हर षड्यंत्र, हर पासा, सब मेरी उंगलियों से निकलने वाली डोरियां थीं। हस्तिनापुर के राजकुमार, उसकी सभाएं, उसके योद्धा, सब मेरी कठपुतलियां थीं। मैं था वो अदृश्य हाथ जिसने उन्हें नचाया। लोग कहते हैं मैं पापी था, शायद हूँ, पर याद रखो, मुझे पापी हस्तिनापुर ने बनाया। उन्होंने मेरे भाइयों को भूखा मार डाला, उन्होंने मेरी बहन को बलिदान बनाया, उन्होंने हमारे अस्तित्व को कुचल दिया और मैंने केवल हिसाब बराबर किया। ये है मेरी कहानी का पहला हिस्सा, मेरी नफरत की नींव, मेरे बदले की शुरुआत, पर असली महाभारत वो तो अभी शुरू होना बाकी था। जब द्रौपदी को दरबार में अपमानित किया गया, वो पल मेरे लिए विजय था, लेकिन वही क्षण पांडवों की आत्मा में आग भी था। द्रौपदी ने शपथ ली और पांडवों ने प्रतिज्ञा की कि वे बदला लेंगे। मुझे पता था, मैंने जो खेल खेला है वो हस्तिनापुर को भीतर से तोड़ देगा। 13 वर्षों का वनवास पांडवों के लिए था, पर मेरे लिए वो समय था अपनी दूरियों को और मजबूत करने का। दुर्योधन मेरी उंगलियों का सबसे प्यारा मोहरा बन चुका था। वो मेरा शिष्य था, मेरी कठपुतली। मैं उसे सिखाता, न्याय और धर्म केवल कहानियों में होते हैं, राज सिंहासन केवल उसका है जो उसे छीन सके। और दुर्योधन ने हर बार मेरी बातों को सत्य माना। भीष्म, द्रोण, कृपा, वे सब महान योद्धा थे, पर मैं उन्हें योद्धा नहीं, मूर्तियां समझता था। वे नीति और धर्म की जंजीरों में बंधे थे। मैं जानता था, जब युद्ध होगा तो ये महान योद्धा भी मेरी चालों में बंध कर रह जाएंगे। पांडव जब अज्ञातवास से लौटे तो उनके भीतर केवल धर्म का बल नहीं था, बदले की आग भी थी। उन्होंने अपना राज्य मांगा, पर दुर्योधन ने मेरे संकेत पर उन्हें इनकार कर दिया। मैंने उसे कहा, अगर तूने उन्हें एक सुई की नोक जितनी जमीन भी दी तो वे उसे साम्राज्य बना लेंगे। उन्हें कुछ मत दो, और उसने वैसा ही किया। यही वो क्षण था जिसने महाभारत के महान युद्ध को जन्म दिया। जब युद्ध भूमि सजी, जब कुरुक्षेत्र में सेनाएं आमने सामने आईं, तो सबको लगा कि ये बल और पराक्रम की लड़ाई होगी, पर मेरे लिए ये बुद्धि की लड़ाई थी। हर योद्धा तलवार और गदा लिए था, पर मेरे पासे थे मेरे भाइयों की हड्डियों से बने वे शापित पासे, जो अब भी मेरी हर चाल के साथ गिरते थे, मेरी इच्छाओं को पूरा करते थे। मैंने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को हराना आसान नहीं होगा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये 5 केवल भाई नहीं थे, ये 5 तत्व थे। इनसे लड़ने के लिए हमें केवल शस्त्र नहीं, छल और मायाजाल चाहिए, और यही मैंने किया। भीष्म पितामह को सेनापति बनाया गया। वे अपराजय थे, पर मैंने दुर्योधन को समझाया कि उनकी नीतियां हमारे लिए बाधा बनेंगी, और हुआ भी ऐसा। भीष्म लड़ते थे, पर धर्म की मर्यादा में रहकर। यही उनकी कमजोरी थी। मैंने दुर्योधन के कान में जहर घोला, देख, तेरे सेनापति भी तेरे नहीं हैं, वे तेरे शत्रुओं को बचा रहे हैं। और ये शंका दुर्योधन के मन में बीज की तरह बढ़ती गई।
फिर आया द्रोणाचार्य का समय। महान आचार्य जिनकी चालों से पूरी सेनाएं कांपती थीं, पर उन्हें भी मैंने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मैंने दुर्योधन से कहा, आचार्य पांडवों से प्रेम रखते हैं, उनका हृदय कमजोर है। और दुर्योधन ने उन्हें आदेश दिया कि केवल अर्जुन को मारने पर ध्यान दें। उसी दौरान हमने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया। हाँ, वो बालक वीर था, पर वीरता बुद्धि के बिना केवल आत्महत्या है। और मैंने सुनिश्चित किया कि अभिमन्यु कभी बाहर न निकल सके। उसकी चीखें, उसकी मृत्यु, वो भी मेरी ही चाल का हिस्सा था। जब अभिमन्यु मरा तो अर्जुन का क्रोध 7 समुद्रों से भी बड़ा हो गया। उसने शपथ ली कि जयद्रथ मरेगा और सूर्यास्त तक मरेगा, अगर नहीं तो अर्जुन अग्नि में कूदकर प्राण त्याग देगा। मैंने सोचा यही अवसर है, अगर अर्जुन मर जाए तो पांडवों की रीढ़ टूट जाएगी। हमने जयद्रथ को छुपाया, पर कृष्ण वो शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। उसने सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया और अर्जुन ने जयद्रथ को मार गिराया। उस क्षण मैंने समझा, मैं चालाक हूं, पर कृष्ण मेरे सामने भीमकाय है। युद्ध बढ़ता गया, हर दिन नए रक्तपात, हर दिन नई चतुराई। मैंने देखा कि दुर्योधन धीरे धीरे बिखर रहा है। भीष्म गिर गए, द्रोण मारे गए, कर्ण भी चला गया। और हर बार मैंने उसे ढाढ़स बंधाया, डर मत, मैं हूं तेरे साथ। जब तक शकुनी है तू हारेगा नहीं। पर सच ये था कि मैं भी समझ चुका था, अब हार अवश्यम भावी है। पांडवों के पास केवल बल नहीं था, उनके पास कृष्ण था। और कृष्ण किसी पासे, किसी छल, किसी षड्यंत्र से बड़ा था। फिर आया वो दिन जब मेरे लिए आखिरी पन्ना लिखा गया। सहदेव, हाँ, वही सबसे छोटा पांडव, शांत पर तेजस्वी। उसने शपथ ली थी कि वो मुझे मारेगा, क्योंकि मैं ही उनके सारे दुखों का मूल कारण था। युद्ध भूमि में उसने मुझे घेर लिया। मैंने अपने पासे फेंके, मैंने अपने छलों से उसे रोकने की कोशिश की, पर वो जानता था कि मुझे कैसे पराजित करना है। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तेरा समय समाप्त हुआ। मैंने हंसकर कहा, मैं मर भी जाऊं तो भी मेरी चालें जीवित रहेंगी, मेरा नाम अमर रहेगा। और फिर उसकी तलवार मेरे शरीर को चीर गई। मेरा रक्त कुरुक्षेत्र की धूल में समा गया। पर सुनो, मेरी मृत्यु केवल मेरा अंत थी, मेरी कथा का नहीं। मेरे मरने के बाद भी मेरी डोरियों से बंधा ये युद्ध चलता रहा। पांडव जीते, पर उनकी जीत भी रक्त से सनी थी। हस्तिनापुर बचा नहीं, वो जलकर राख हो गया। लोग मुझे शाप देते हैं, कहते हैं शकुनी ने धर्म का नाश किया, पर मैं कहता हूं धर्म का नाश हस्तिनापुर ने बहुत पहले कर दिया था, जब उन्होंने हमें कालकोठरी में भूखा मारा। मैंने केवल हिसाब बराबर किया। मैं शकुनी हूं, गांधार का राजकुमार, हस्तिनापुर का शत्रु, महाभारत का पपेट मास्टर। मेरी उंगलियों से नाचने वाले अब भी तुम्हारी कहानियों में जीवित हैं। मैं मर गया, पर मेरा नाम कभी नहीं मरेगा, क्योंकि जब तक लोग महाभारत की कथा सुनेंगे, वे ये भी कहेंगे कि युद्ध की ज्वाला भड़काने वाला सबसे कुटिल, सबसे भयानक खिलाड़ी शकुनी। और यही है मेरी अमरता, यही है मेरी जीत।